रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राज शेखर क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अपन पीटीटी 2022 यानी जो बीएड कर रहे हैं जो स्टूडेंट यानी बीएड करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम समझो उसके लिए यानी पीटीटी का एग्जाम है 2022 में जो अभी एग्जाम होगा यानी उस एग्जाम से रिलेटेड पूरे पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन आपके जारी हो गया है यानी कब इनके फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब फॉर्म एंड होंगे, एग्जाम कब तक होगा, क्या पैटर्न रहेगा, किस प्रकार तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर कर सकते हैं और इस प्रकार जो भी चीज़ें हैं अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी पीटीटी 2022 का जो एग्जाम है इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है यानी आपका यानी जो फॉर्म है यानी इनके फॉर्म कब शुरू होंगे और उसके बाद में एग्जाम कब होगा और क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, अब देखो क्वालिफिकेशन योग्यता की बात करें तो इनमें आपके योग्यता के अनुसार बात करें तो यानी बीएड आप करते हैं, ये एग्जाम किसके लिए है, ये एंट्रेंस आपके बीएड करने के लिए। और बीएड किसके लिए करते हैं यानी टीचिंग लाइन में जाने के लिए आपको यानी टीचर से रिलेटेड कोई भी वैकेंसीज होती है उनमें बीएड यानी इस प्रकार। तो ये 2 साल की और 4 साल के कोर्सेज। ठीक है, अब देखो 2 साल में यानी बीएड और 4 साल कोर्सेज में आपकी ग्रेजुएशन और प्लस बीएड ठीक है दोनों होती है। और इस प्रकार तो इनके लिए आपके एग्जाम होगा वो आपके एग्जाम होगा यानी पीटीटी का एग्जाम। और ये एग्जाम कब से इनके फॉर्म शुरू होंगे, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपकी इन एग्जाम के लिए है यानी जिन स्टूडेंट ने 12th की है, ठीक है, यानी 12th की या 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन की है और या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, ठीक है, यानी फाइनल ईयर में है यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और या जिन्होंने ग्रेजुएशन की है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट किन के लिए एलिजिबल होंगे, वो 2 साल के बीएड कोर्स के लिए। ठीक है, और 12th वाले वो आपके ग्रेजुएशन के साथ में बीएड करेंगे। ठीक है, इस प्रकार बीएससी बीएड है, बीए बीएड है, बीकॉम इस प्रकार। ठीक है, तो ये चीजें अपन डिस्कस करेंगे इनमें। ठीक है, इनके फॉर्म और परीक्षा इनके रिलेटेड एंड नोटिस जो आपके जारी हुआ है उसको देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये जो है कार्यालय समन्वय पीटीटी 2022 जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा, ठीक है, यानी किसके लिए, ये आपके पीटीटी एवं 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड यानी ये जो आपके बीए बीएड और बीएससी बीएड, ठीक है, 2 कोर्सेज यानी 4 वर्षीय आपके बीए बीएड होता है और बीएससी बीएड। ठीक है, यानी इस प्रकार इन दोनों कोर्सेज के लिए और इसके लिए। ठीक है, इनके लिए देखो तो इनमें आप ध्यान दो यानी ये अधिसूचना आपके कब जारी हुई थी, यानी ये हुई थी आपके 26/2 यानी 26 तारीख को। ठीक है, इनमें क्या था, राजस्थान के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में सत्र 2022-23 कौन से सत्र में 2022-23 में बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड। ठीक है, यानी बीएससी बीएड और बीए बीएड। ठीक है, ये 4 वर्षीय और बीएड 2 वर्षीय। ठीक है, यानी इन पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और आवेदन पीटीटी की वेबसाइट आपके ये वेबसाइट है, ठीक है, www.pttraj2022.com। ठीक है, या इस वेबसाइट पर ई मित्र या स्वयं आप भर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऑनलाइन आवेदन पत्रों के उपलब्ध कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके 1 मार्च 2022 से। ठीक है, 1 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, 1 महीने फॉर्म चलेंगे 31 मार्च तक। और प्रवेश के लिए शुल्क कितना है, तो 500 रुपये फीस है। और एग्जाम कब होगा, देखो भाई एग्जाम अभी तक घोषित नहीं हुई है, मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम हर साल होते हैं उस प्रकार आपके यानी एग्जाम मई में हो जाएगा। ठीक है, यानी एग्जाम की संभावना पक्की है कि मई में एग्जाम आपके कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ध्यान दो अगले पॉइंट पे आते हैं यानी ये जो है इसका पैटर्न क्या है, जो स्टूडेंट यानी बीएड के यानी बीएड करने के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं इनका पैटर्न यानी सिलेबस क्या है, किस प्रकार होगा उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो भाई आप सब जानते हैं कि ये जो एग्जाम है ये 200 मार्क्स यानी 200 क्वेश्चन होते हैं और आपके 700 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, इस प्रकार देखो इसमें आपके देखें तो आपके इसमें आपके 4 सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखते हैं 50-50 नंबर के हिसाब से यानी 50-50 क्वेश्चन के हिसाब से एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, अब देखो तो इनमें आपके सबसे पहले 50 क्वेश्चन होंगे वो आपके मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन किसके, 50 क्वेश्चन आपके होंगे रीजनिंग के। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन किसके होंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी संबंधित ये पॉइंट है। ठीक है, अब देखो ठीक है, और जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और
आपके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, एंड सेक्शन अभिरुचि से संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन आपके होंगे जनरल अवेयरनेस से संबंधित, यानी सामान्य ज्ञान के संबंधित, सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान से संबंधित। अब इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट राजस्थान के हिसाब से हैं तो इसमें आपके ज्यादा पोर्शन रहेगा वो राजस्थान के जीके का रहेगा, ठीक है, और आपके रहेगा करंट का भी कुछ पोर्शन रहेगा, ठीक है। इन दोनों चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है और बाकी जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपके लैंग्वेज के होंगे, यानी आप हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। अब हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से यानी ये होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इन पूरे सिलेबस के पॉइंट से, तो टोटल कितने का नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके, यानी 200 नंबर का, यानी 200 क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के, यानी 700 नंबर का, ठीक है। इस प्रकार ये आपके सिलेबस का पॉइंट है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब तैयारी कैसे करें, तो ध्यान दो भाई। अब स्टूडेंट, अब यहाँ दो टाइप से स्टूडेंट को डिवाइड करता हूं मैं, यानी एक वो स्टूडेंट जिनकी यानी ग्रेजुएशन हो या 12th हो, यानी जो भी है एग्जाम वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर 12th करके कोई ब्रेक लेके बैठे अलग बात है, बाकी 12th करते हैं एग्जाम देते हैं, वो हो गया कंप्लीट। और एक वो स्टूडेंट हैं जो एपीरिंग है, ठीक है, एपीरिंग है, यानी जो स्टूडेंट उनकी बात करते हैं, यानी एक तो जिनका ग्रेजुएशन हो या फाइनल ईयर में है या उनका कंप्लीट हो गया है, तो वो है आपके कंप्लीट हो गया, जैसे 12th कंप्लीट या ग्रेजुएशन कंप्लीट, ठीक है। तो वो स्टूडेंट पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, यानी उस एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो एपीरिंग में है, यानी या तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो। अब ये स्टूडेंट को क्या करना है, यानी जो ग्रेजुएशन में है या एपीरिंग, वो अपना फॉर्म लगा दें और बाकी चीजें कम टाइम मिलता है, क्योंकि आप जिस फाइनल ईयर एग्जाम की, जो फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से तो ये जो बोर्ड वाले 12th वाले उनके एग्जाम हो जाएंगे और उनके बाद में उनको टाइम मिलेगा। और ये स्टूडेंट हैं यानी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, या तो उन स्टूडेंट के लिए क्या है, तो उन स्टूडेंट को अपने पर्टिकुलर इस एग्जाम पे फोकस करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इनके लिए मैं बात करूं तो बुक आप कौन कौन सी प्रिपेयर कर सकते हैं, किस प्रकार, यानी देखो, एक तो आपके बुक के हिसाब से बात करें तो ऑल ओवर सिलेबस के हिसाब से, यानी पूरा सिलेबस इसमें कवर हो, तो सिलेबस के हिसाब से बात करें तो आप यानी इस प्रकार सिलेबस के हिसाब से, यानी पूरा इसमें सिलेबस हो तो वो पीटीटी के आप गाइड ले सकते हैं, यानी गाइड आप ले सकते हैं। और गाइड किसकी, यानी लक्ष्य की गाइड आती है राजस्थान के हिसाब से, बेहतर गाइड है, ठीक है, उस गाइड को ले सकते हैं और इससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सेपरेट पढ़ें तो सेपरेट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं सेपरेट के हिसाब से तो आपके सब्जेक्ट बनते हैं सेपरेट में, यानी अलग अलग आप पढ़ रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट बन रहे हैं रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, और आपके बन रहे हैं यानी जनरली जो टीचिंग जो आपके हैं, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित ये जो चीज़ें हैं, ये आप लक्ष्य से पढ़ लेना, इतनी जो चीज़ें आप बिगनर हैं उस हिसाब से तो आप उससे पढ़ लेना बेहतर है, ठीक है। और बाकी आपके रहा पोर्शन, यानी जो लैंग्वेज का, जैसे लैंग्वेज हिंदी लिए किसी स्टूडेंट ने या इंग्लिश लिए, ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से। और इस प्रकार तो इसमें जो आपके हैं जीके जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, ठीक है। रीजनिंग में आप अरिहंत की जो मैंने एक बुक बताई पहले आपको, अरिहंत वाली बुक है, पतली सी आती बुक, प्रीवियस ईयर बेस्ट होती है, उस बुक को प्रिपेयर करना, ठीक है, रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके इसको लक्ष्य के हिसाब से देखना, जो मैंने बताई उस बुक के हिसाब से, या सेपरेट कोई बुक आती है नोट्स वगैरह अलग देख लेना, ठीक है, यानी ये। और सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश, ठीक है, हिंदी के हिसाब से आप बात करें टाइम बहुत कम होता है, बड़ी बुक आप नहीं पढ़ सकते, राघव प्रकाश वाली बड़ी हिंदी बुक आती है, उसको ऐसी बुक मत प्रिपेयर करना कम समय के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इस टाइम में आपको, यानी जनरल मैं बात कर रहा हूं, इस समय आप यानी जो एनसीईआरटी की जो किताब चलती है, आपके पास भी जो 11th 12th बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास भी ये व्याकरण की किताब आती है, उसी किताब को पढ़ना है, ठीक है, यानी हिंदी के लिए उसी किताब को पढ़ना है। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश में आप इंग्लिश के हिसाब से बुक प्रिपेयर करें, तो बड़ी बुक नहीं, बिल्कुल आप देखो ऐसे तो आप लूसेंट वाली जो इंग्लिश की बुक आती है वो भी बेहतर है, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस के हिसाब से तो इसमें आपके अलग अलग इंडिया जी के हिसाब से लूसेंट बेहतर है। और बाकी राजस्थान के हिसाब से बात करें तो राजस्थान में आपके पास टाइम है तो आप बड़ी बुक को, कोई लक्ष्य की किताब वगैरह लेना है, ठीक है, टाइम कम होता है इसके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप जैसे कोई जिला दर्शन की बुक होती है, पूरे 33 जिले दिए होते हैं, जिला दर्शन की बुक से आरबीडी की जो संकल्प क्लासेज की बुक चलती है, वो उसमें आप क्या होता है, जिला दर्शन आपके पूरा दिया होता है, ठीक है। तो उससे पूरे जिला दर्शन में क्या होता है,
कि आप एक जिले को पढ़ते उसमें आप उस जिले की ज्योग्राफी भी साथ हो जाती है, उस जिले की आपके हिस्ट्री साथ में हो जाती है, इतिहास है, कला संस्कृति, जो भी फैक्ट है उस जिले के आप पूरे पूरे उससे आप देख लेते हो। ठीक है, तो इस प्रकार यानी आप राजस्थान जी के हिसाब से कम टाइम में जिला दर्शन प्रिपेयर करना, और बाकी आप देखो तो सिकवाल की मानचित्रा वाली आती है उसको आप देख लेना। ठीक है, इस प्रकार ये चीजें आप देख सकते हो यानी बुक के हिसाब से। ठीक है, आज के सेशन में अपन ने पूरा पीटीटी से रिलेटेड बातें थी, उन सब चीजों को डिस्कस किया। थैंक यू डियर स्टूडेंट।